अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एजिंग। एजिंग के बारे में हमने स्टडी करनी है। जैसे कि आप सब लोग तकरीबन ऑब्जर्व कर चुके हैं कि लाइफ के स्टार्ट से पैदा होने से एंड तक टिल डेथ तक मुख्तलिफ इंडिविजुअल में चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को एजिंग कहते हैं। ये चेंजेस दो किस्म की होती हैं, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती हैं और नेगेटिव सेंस में भी हो सकती हैं। पॉजिटिव सेंस में चेंजिंग से मुराद कौन सी चेंजिंग होती है? जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसके सेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एट द यंग एज तक उसके सेल्स ग्रो करते हैं, उसके मैकेनिज्म की एनहांसमेंट होती है, ठीक है, उसका डेथ रेट कम होता है बहुत और सेल का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एट द यंग टू ओल्ड एंड तक टिल डेथ तक जो चेंजिंग आती हैं वो आती हैं नेगेटिव चेंजेस। फिर नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चेंजिंग बॉडी के फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल कहते हैं फंक्शंस को। बॉडी के फंक्शंस में जो चेंजिंग आती है, ठीक है, नेगेटिव वे में बुढ़ापे की तरफ जाते हुए जो चेंजिंग आती है उसको हम एजिंग में स्टडी करते हैं। अब एजिंग में कौन कौन से साइंस है, सिम्टम्स है जो हमें पता लग जाता है कि कोई भी इंसान है वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, तो उसको फाइंड करने के लिए कैसे पता चलता है? तो उसके कुछ साइंस हैं। ये साइंस एट अ टाइम नहीं होते, हर किसी में एट अ टाइम एक टाइम में नहीं होंगे। ये होता है कि किसी में 2 साइंस शो हो गए, किसी में 4 शो हो गए, ठीक है, किसी में पहले ये साइंस शो हो गया फिर ये साइंस शो हो गया, ठीक है, एक टाइम में नहीं पाए जाते। लेकिन ये है कि ये साइंस ऐसे हैं कि इंसान में ये पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है ना, ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से साइन है? लॉज ऑफ हेयर पिगमेंट, उसके जो बाल होते हैं सेल के, जो उसके सर के बाल होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, बाल गिरना झड़ना शुरू हो जाते हैं। उससे हमें पता चलता है। डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेड एरिया ऑन स्किन, मतलब जो स्किन के ऊपर, स्किन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलर नहीं रहता, जगह जगह पे स्किन पे स्पॉट, आपको पता है स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं बुढ़ापे की तरफ जैसे एज होती है। उसके बाद ड्राइनेस एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, ड्राइनेस, खुश्क हो जाती है स्किन, ठीक है, और झरियां पड़ जाती हैं चेहरे पे, मुख्तलिफ जगह पे जो भी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं स्किन के ऊपर। लॉस ऑफ एजिलिटी, बॉडी फंक्शन उस तरह, बॉडी में एक्टिविटी उस तरह नहीं रहती, ठीक है। उसकी ये होता है कि जैसे एक्टिव होता है एक्टिवनेस खत्म हो जाती है बॉडी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज बॉडी वेट ड्यू टू फैट्स, फैट्स अकोमुलेट, फैट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिस्म के अंदर, ठीक है, मोटापे की तरफ चला जाता है। फैट्स डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है बुढ़ापे की तरफ, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। इंक्रीज ये पुअर विजन, नजरें कमज़ोर हो जाती हैं, आंखों के सेल नहीं बनते जिसकी वजह से नजरें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़ हो जाता है इंसान, तो कोई भी चीज ज्यादा देर तक कोई चीज याद नहीं रख सकता, बच्चों वाला दिमाग जैसे कहते हैं वो हो जाता है बुढ़ापे में, ठीक है। वीकनेस एंड डिक्रीज इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी है उसकी पावर है मुख्तलिफ वायरस के अगेंस्ट, जर्म्स के अगेंस्ट लड़ने की, इम्यूनिटी सिस्टम उसका बहुत कमजोर हो जाता है, उसमें मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से। उसके बाद इसका डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू, जो ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं वो खुरना शुरू हो जाते हैं। जितने भी एजिंग के मुतालिक आज तक ना किसी भी साइंसदान ने इतनी दरियाफ्त नहीं, कितनी डिस्कवरी नहीं की कि एजिंग की तरफ इंसान क्यों जाता है, ठीक है। इसकी कुछ साइंसदानों ने कुछ वजूहात बयान किए हैं, कुछ प्रोसेस बयान किए हैं। बायोलॉजी की एक टर्म है जिसमें हम एजिंग के मुतालिक पढ़ते हैं, उसको कहते हैं जीरोंटोलॉजी, ठीक है। और जो साइंटिस्ट इस पे स्टडी कर रहे हैं आजकल, ठीक है, वो करते हैं जीरोंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने कुछ ये हमें प्रोसेस दिए हैं जिनसे हमें पता लगता है कि एजिंग की तरफ क्यों जाते हैं। तो उन प्रोसेस में आता है फिनाइट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। आप लोगों को पता ही होगा कि माइटोसिस होती है हमारे जिस्म में, सेल्स डिवीजन होती हैं, ठीक है, सेल डिवाइड होते हैं। फिनाइट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा टाइम आता है कि ये जो सेल्स की डिवीजन है वो रुक जाती है, ठीक है। डेथ रेट सेल्स जो होते हैं, डेथ रेट सेल्स का ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और सेल्स का जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल कम हो जाता है बुढ़ापे में जाके। तो सेल्स हैव रीच देयर फिनाइट लिमिट, सेल्स होते हैं वो एक मुकम्मल तौर पर मतलब ग्रो कर चुके होते हैं, वो अब दोबारा डिवाइड होने की खसूसियात नहीं रखते। ऑर्गन्स आर फुली ग्रोन, जो ऑर्गन्स हैं वो फुली ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है कि सिर्फ डेथ की तरफ जाते हैं, ग्रोथ रेट गिर जाता है। जो सेकंड टाइप उन्होंने पेश किया हुआ है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए और क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है।
और लॉस ऑफ सेल्स, सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सेल खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डिजनरेशन ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज डिजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड उन्होंने दिया है चेंजेस इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर दो सेल्स है ना, दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है ना, इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दो सेल्स के दरमियान में जो सब्सटेंसेस होंगे उन्हें इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस कहते हैं। कोलेजन, कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारे मसल्स और बोन्स के दरमियान में होती है। वो क्या करती है? आपस में ना जोड़े रखती है उसको, मसल्स को और बोन्स को, ठीक है। उसमें क्रॉस लिंकेज बन जाते हैं, सेल्स क्रॉस लिंक हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्टिफनेस खत्म हो जाती है। इलास्टिक टिश्यू और इलास्टिसिटी, इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, मसल्स में, वो खत्म हो जाती है। तो ये इसके कुछ साइंस उन्होंने बताए हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? तो कुछ हम एक्सरसाइज वगैरह करके, अच्छी डाइट वगैरह करके एजिंग की तरफ जाने से अपने आप को रोक सकते हैं। 10 से 11 साल का ऐसा वक्त हम कम कर सकते हैं एजिंग की तरफ जाते हुए। हम अपनी एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से, फूड से, ठीक है, डिफरेंट मेडिसिन या कोई इस तरह के सिस्टम से हम ना एजिंग की तरफ जाने से 10 से 11 साल पहले बच सकते हैं।